गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपको हिंदी व्याकरण में लेसन 9 सर्वनाम पढ़ाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, पर बच्चों पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कोविड-19 के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहती हूँ। जैसे कि बच्चों आपको पता है अनलॉक 5 क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है। तो अनलॉक 5 स्टार्ट हो गया है तो आपको क्या है, बहुत सी सावधानियां अपने आप से बरतनी है। आप अगर बाहर जाते हो तो आपको क्या है, मास्क पहन करके जाना है, सैनिटाइज लेकर के जाना है। जब आप घर वापस आते हो अपने हैंड क्या है वॉश करने हैं। ठीक है, सोप से अपने हैंड वॉश करना है, हाथों को क्या है साफ तरीके से धुलना है। बाहर आप जाते हो तो एक क्या है, एक डिस्टेंस बना करके रखना है। ठीक है, ये सावधानियां आपको बरतनी बच्चों बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अब क्या है सारी जगह सब जगह खुल गया है, आपका मार्केट भी पूरा ओपन हो चुका है। तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से आप क्या है बचें। ठीक है ना, चलो अब क्या है आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। राधिका विम्मी को अपना परिचय दे रही है। ठीक है, ये राधिका क्या है अपनी ये यहाँ पर क्या है एक लड़की को क्या दे रही है, अपना परिचय दे रही है। मैं राधिका हूँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है। ठीक है, इसने अपने बारे में कहा, मैं कौन हूँ? राधिका हूँ। मेरा घर कैसा है? बहुत सुंदर है। मुझे क्या अच्छा लगता है? चित्र बनाना अच्छा लगता है। इस पर बिम्मी ने क्या उत्तर दिया? इस पर बिम्मी राधिका से कहती है, तुम सचमुच अच्छी लड़की हो, तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है, तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है बिम्मी ने क्या करा, राधिका के प्रश्नों का राधिका को क्या करा, जवाब दिया। ठीक है, तुम कैसी लड़की हो? बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा स्वभाव भी बहुत अच्छा है, तुमसे मिलकर के कैसा लगा? अच्छा लगा। यहाँ राधिका ने अपने नाम की जगह मैं, मेरा, मुझे शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है राधिका ने क्या किया है, अपने नाम की जगह किसका प्रयोग किया है? मैं, मेरा, मुझे शब्दों का प्रयोग किया है। फिर ऐसे ही विम्मी ने राधिका के नाम की जगह तुम, तुम्हारा, तुमसे शब्दों का प्रयोग किया है। नामों की जगह प्रयोग होने वाले यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यही जो शब्द हैं बच्चों, मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुमसे, यही शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, राधिका अपने भाई का परिचय विम्मी को देती हुई आगे बताती है। मेरा छोटा भाई चेतन है, उसका ध्यान खेलने में अधिक रहता है, वह भी तुमसे मिलना चाहता है, उससे खेल अध्यापक बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, वो अपने भाई का क्या दे रही है? परिचय दे रही है। मेरे छोटे भाई का नाम क्या है? चेतन है, उसका ध्यान क्या है? खेलने में अधिक रहता है, वह भी क्या है? तुमसे मिलना चाहता है, उससे क्या है? खेल अध्यापक बहुत खुश रहते हैं। तो ये शब्द भी क्या है बच्चों? सर्वनाम है। इंग्लिश में हमको इनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में यूज करते हैं ही, शी, इट, दे। ठीक है, वैसे ही हिंदी में है मेरा, मैं, तुम, तुम्हारा, तुमसे, उसका, उनको, उन्होंने। ठीक है, ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। यहाँ भी राधिका अपने भाई के नाम की जगह पर क्या यूज कर रही है, क्या प्रयोग कर रही है? वह, उसका, उससे शब्दों का प्रयोग कर रही है। ये भी क्या है? सर्वनाम है। नाम यानी संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नाम यानी संज्ञा बच्चों आपको संज्ञा आपने पढ़ी है। संज्ञा कौन से होते हैं? जो क्या होता है, किसी का नाम होता है। जैसे क्या है, उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, सीता स्कूल जा रही है।
ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों, संज्ञा। ये क्या है, संज्ञा। अब हम अगर इसको सर्वनाम में बदलना है हमें, तो हम कैसे लिखेंगे, वह स्कूल जा रही है। ठीक है। तो कहने का मतलब है संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है बच्चों, संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्व का अर्थ क्या होता है बच्चों, सब। ठीक है। इसका क्या अर्थ है, सब। और नाम का क्या अर्थ है, संज्ञा। इसलिए कहा गया है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब एक चीज और देखो बच्चों, अगर हम कहेंगे एक ही शब्द को हम बार बार दोहराएंगे तो वह क्या लगेगा, हमें बहुत ही अजीब लगेगा। जैसे कि हम लिखेंगे सीता दिल्ली जा रही है। सीता अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली जा रही है। सीता दिल्ली में अपने चाचा चाची के घर जा रही है। सीता बहुत खुश है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, हमने क्या है, सीता 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 बहुत बार हमने क्या है, इन शब्दों का प्रयोग किया है। अब ये क्या है, बहुत ही क्या लगते हैं, अजीब लगते हैं। इसलिए क्या होता है, हम एक ही शब्द को बार बार ना दोहरा करके क्या हम सर्वनाम शब्दों का क्या करते हैं, वहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे सीता दिल्ली जा रही है, ये ठीक है। ठीक है। सीता अपने मम्मी पापा के साथ, यहाँ पर हम सीता की जगह क्या लिखेंगे, वह अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली जा रही है। वह दिल्ली में अपने चाचा चाची के घर जा रही है। वह क्या है, बहुत ही खुश है। ठीक है। तो ये है बच्चों सर्वनाम। ठीक है। हिंदी के कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। अब क्या है, जैसे इंग्लिश में तो है ही, शी, इट, दे, लेकिन हिंदी में क्या है, मैं, मेरे, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमारी, हमें, उन, उन्हें, उन्होंने, ये, यह, ये, इसका, जिसने, जिसको, जिसे, वह, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, कुछ, किसी, कोई, किसका, किसने। ठीक है। ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। ये क्या है बच्चों, सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं। ठीक है। संज्ञा शब्दों की तरह क्या है, सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे सर्वनाम, सर्वनाम एक वचन में, एक वचन मैं, इसका बहुवचन क्या होगा, हम। तू, इसका बहुवचन क्या होगा, तुम या आप। उसे, उन्हें,
किसे, किन्हें। यहाँ, ये, वहाँ, वे, मेरा, हमारा, किसको, किनको। ठीक है, तो ये हैं बच्चों सर्वनाम शब्द। ठीक है, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों मैं अब आपको वर्कशीट एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांशों में सर्वनाम शब्दों में हरे रंग से गोला करें। ठीक है बच्चों, आपको क्या है, एक पैराग्राफ दिया है, आपने क्या करना है, इसमें सर्वनाम जो भी शब्द है उसको हरे रंग से गोला करना है। एक दिन एक गांव में एक साधु आए, वे बड़े गुस्से वाले थे। उन्होंने वहाँ एक कुटिया बनाई। उस कुटिया के दरवाजे पर लिखा था, यहाँ आने से पहले अपना झूठ बाहर छोड़ आओ। गांव वाले कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने साधु जी से बात करनी चाहिए। वे सब मिलकर उनके पास गए। वे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। साधु चुप रहे पर बाद में वे बोले। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, इसमें क्या है, सर्वनाम शब्द पे गोला लगाना। कौन कौन से सर्वनाम है बच्चों, जैसे कि इसमें है वे। ठीक है, इसमें कौन कौन है सर्वनाम, वे, उन्होंने। ठीक है, उस, यहाँ। ठीक है, वाले कुछ समय, उन्होंने, वे, उनके। ठीक है, वे। तो ये क्या है बच्चों, सर्वनाम शब्द। वहाँ, ये भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको हरे रंग से गोला करना है। अगला प्रश्न है, कोष्टक में से उपयुक्त सर्वनाम शब्द छांटकर रिक्त स्थान में लिखे। आपने क्या है, उचित सर्वनाम छांट करके यहाँ पर लिखना है। डैश स्कूल जाता हूँ, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, मैं, तुम, वह। ऐसे लिखेंगे, तुम स्कूल जाता हूँ या वह स्कूल जाता हूँ, नहीं, क्या आएगा, मैं स्कूल जाता हूँ। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं कपड़े धुलती हूँ। ठीक है, तो इसके क्या आ रहा है, अंत में हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, मैं बाजार जाती हूँ। तो ये क्या है, सर्वनाम। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा, मैं। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, मैं। अगला है, आप डैश पढ़ो। क्या आएगा, तुम, वे, हम। अब वे पढ़ो या अब हम पढ़े, हम पढ़ो। अब क्या आएगा, अब तुम पढ़ो। क्या आएगा यहाँ पर, अब तुम पढ़ो। अगला है प्रश्न, अगला है हमारा, डैश बाजार जाएगी। हम बाजार जाएगी, तुम बाजार जाएगी या वह बाजार जाएगी। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, वह बाजार जाएगी। अगला प्रश्न है, अगला है, डैश हमेशा देर से पहुंचता है। कौन देर से पहुंचता है, वह हमेशा देर से पहुंचता है। वे हमेशा देर से पहुंचता है। तुम हमेशा देर से पहुंचता है। बच्चों जब आप क्या है, सर्वनाम शब्द लिखोगे तो उसके आगे की लाइन को देखना, क्या उसका सही अर्थ बन रहा है। तो यहाँ पर बच्चों क्या सही अर्थ बन रहा है, वह हमेशा देर से पहुंचता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, वह। डैश यहाँ बुलाओ, उनको यहाँ बुलाओ, मैं यहाँ बुलाओ, उसने यहाँ बुलाओ। क्या सही लग रहा है आपको, उनको, उनको यहाँ बुलाओ। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, उनको। सही का निशान लगाओ।
व्याकरण में सर्वनाम शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 6। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 6। और 6 भाग कौन कौन से हैं? मैं, तुम, हम, यह, वह, वे। ठीक है, 6 भाग कौन कौन से हैं बच्चों? मैं, तुम, यह, वह, वे। ये क्या है? तुम, मैं, तुम, हम। ठीक है, ये क्या हो गए? 6 भाग हो गए। तो कितने भागों में बांटा गया है? 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम कौन सा है? स्वयं के लिए बच्चों कौन सा सर्वनाम प्रयोग होता है? मैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? मैं। प्रश्न पूछने के लिए निम्नलिखित में से किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? अब आप जब प्रश्न पूछते हो तो हम उसके लिए क्या, कौन सा सर्वनाम प्रयोग करेंगे? कौन। जैसे हम बोलेंगे ना, कौन है, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, वह मेरा भाई है में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? वह भाई मेरा। तो क्या आएगा सर्वनाम? वह। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों ये था आपका सर्वनाम चैप्टर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है? फिनिश हो गया है। तो इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस